अब हमारे साथ सुशील द्विवेदी भैया हैं जो हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सुनते हैं ये भेंट वार्ता, पर्यावरण सुरक्षा जीवन रक्षा। भैया, बाल मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद देविका। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हम बच्चे पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। देखिए देविका, आप और आप जैसे अनेक जो बच्चे हैं ये वो इस धरती को बदलने के लिए सबसे बड़े चेंज मेकर हैं, सबसे बड़े वो परिवर्तन लाने वाले वाहक हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इनोवेशन होता है, नवाचार की भावना छिपी रहती है, नए नए आइडिया आते हैं। और अगर वो बच्चे एक बार ठान लेते हैं तो वो न केवल स्वयं भी अच्छा काम करते बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी उस तरफ प्रेरित करते हैं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से बताते हैं कि कौन सी अच्छी आदतें हैं जो मेरे आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। मिसाल के तौर पर जो अभी कुछ बच्चे भी आपके सामने देखिए बता रहे थे, तो उन्होंने आपको बताया कि हम कैसे सीड बॉल के द्वारा, देखिए एक अच्छी बात है ये कि हम बीजों का प्रकीर्णन कर सकें, कैसे बीजों को फैला सकें। क्योंकि जितनी ज्यादा हरियाली इस धरती पर फैलेगी उतना ज्यादा जीवन की विविधता हमें और आपको देखने की मिलेगी, उतनी ज्यादा हमें जीवन को जीने के लिए अलग अलग संसाधन के रूप में जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो भी हमें मिलेंगे। और साथ में हम कई सारे जीव जंतुओं को बसेरा भी दे पाएंगे उन पेड़ पौधों की मदद से। तो ये जो बच्चे हैं ये सबसे बड़े परिवर्तन लाने वाले वाहक हैं, चेंज मेकर हैं। भैया, जैसे कि इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो इसके बारे में आप हमें कुछ आइडियाज बताएंगे? बिल्कुल, जैसा कि देव आपने अभी बताया कि इस बार की एक थीम रखी गई है। ऐसी हर बार जब भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता एक निश्चित थीम के अंतर्गत पूरे साल उससे संबंधित कार्यक्रम किए जाते स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में, जिससे कि हमारे आम जन लोग, हमारे विद्यार्थी जागरूक हो सके और जो पर्यावरण को परेशान करने वाली जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे हम कहीं ना कहीं से उनको कम करें या उनसे दूर हों। प्लास्टिक, जैसा कि आपने देखा, लगभग 1905 से लेके 1910 के आसपास ये खोजा गया, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गया है। और जैसे ही ये खोजा गया देव का प्लास्टिक, इसने मेरे आपके जीवन को चमत्कृत कर दिया। एकदम हमारी आपकी दुनिया बदल गई, पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री बदल गई। प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक चमकदार होता है, प्लास्टिक लचीला होता है, प्लास्टिक सस्ता होता है, प्लास्टिक टिकाऊ होता है। इसके कुछ गुण थे जिसकी वजह से प्लास्टिक का हम लोगों ने जबरदस्त उपयोग किया। जैसे आपको याद होगा देव का, आपने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हाथी का जब शिकार किया जाता है हाथी दांत को लेके, हाथी दांत से फिर अनेक प्रकार के अलग अलग आभूषण या चीजें बनाते थे। लेकिन जैसे प्लास्टिक आया तो विकल्प मिला, तो हाथियों का शिकार कम हो गया जी। तो ये देखिए, जीव जंतुओं को बचाने में प्लास्टिक मददगार हुआ। दूसरी तरफ कछुए को मारते थे, उसके ऊपर का जो कैरापेश होता था, बहुत कठोर हड्डी, उसका लोग निकालते थे और उससे अलग अलग चीजें बनाते थे। लेकिन प्लास्टिक से आने से वो चीजें फिर रुक गई। लेकिन जैसे जैसे हम और आप मानवता आगे बढ़ी, हम और आप लोगों ने प्लास्टिक पर बिल्कुल इतनी डिपेंडेंसी बढ़ा ली कि हर जगह, जल में, थल में और वायु में, हर जगह हम लोग प्लास्टिक पे उपयोग कर रहे हैं। सुबह से याद करिए देव का, आप और हम जागते हैं तो हम लोग मंजन करते हैं, ब्रश जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। इसके बाद हम जिन बर्तनों में ब्रेकफास्ट या पानी लेते हैं या जिसमें भी पानी कलेक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं से प्लास्टिक का बना होता है। जिन गाड़ियों से, साइकिल से या मोटरसाइकिल या गाड़ी से चलते, उसके टायर प्लास्टिक से बने होते हैं। कुल मिला के ये बात आपको लग रही होगी कि रात को सोने तक हम लोग सुबह से शाम तक प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। इतना प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं कि चारों तरफ हम प्लास्टिक से इस समय घिर चुके हैं। और एक प्लास्टिक मुझे और आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा प्लास्टिक वो है जो मुझे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। वो जब रोड पर गाड़ियां चलती हैं, उनके टायर रगड़ते हैं रोड पर, तो छोटे छोटे कण उसके निकलते हैं हवा के रास्ते, मेरे आपकी सांस से शरीर के अंदर पहुंच रहे। या हमारे कपड़ों में बटन या जूतों के तलवे, या फिर देखा होगा हम लोग माइक्रो बीड का इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधनों में, अलग अलग चीजों की पैकेजिंग, तो वो भी प्लास्टिक धीरे धीरे निकल रहा। हम लोग पानी की बोतल अक्सर अपनी गाड़ी में, कार में रखा छोड़ देते हैं और कार गर्म होती रहती धूप में, उससे प्लास्टिक के कण टूट टूट के पानी में रहे। वो माइक्रो प्लास्टिक है देव का, मुझे आपको नहीं दिखाई दे रहा। खामोशी के साथ मेरे आपके शरीर में अंदर पहुंच रहा है। तो ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक भी हमें परेशान कर रहा है। मतलब प्लास्टिक इतना प्लास्टिक चारों तरफ है कि हम ये कल्पना नहीं कर सकते। आजकल हमारे खून में भी प्लास्टिक है,
देखिए जो हम लोग प्लास्टिक यहाँ वहाँ उपयोग कर रहे, वो नदियों से समुद्रों में पहुंचा और मछलियां उसको अपने फाइटोप्लैंक्टन को खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी खा ले रही हैं। और वो प्लास्टिक जो लोग मछलियां खा रहे तो इंसान के अंदर भी प्लास्टिक पहुंच गया। और प्लास्टिक एक हाइड्रोकार्बन है। आगे चल के जो अलग अलग शोध आ रहे हैं, अलग अलग वैज्ञानिक शोध बता रहे हैं कि हमें और आपको कई सारी परेशानियों का सबब प्लास्टिक बनता जा रहा है। और इस प्लास्टिक से हमें और आपको अपना बचाव करना है, छुटकारा लाना है, कुछ ऐसी आदतें करनी है, इसीलिए ये थीम रखी गई है। और तो भैया क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या आदतें अपना सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक से बच पाए? क्योंकि हमारे खिलौने हैं, पानी की बोतल है, टिफिन है और भी बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया तो कई सारी जगह ऐसी हैं जहां हम प्लास्टिक की विकल्प अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे कार्य जो हम कर रहे हैं जहां पर हम जाने अनजाने प्लास्टिक का जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके स्थान पे हमारी बहुत अच्छी रवायतें थी, पहले बहुत अच्छी आदतें थी, लेकिन हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के चलते हम लोग जबरदस्ती प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे। जब हम बचपन में थे देव का, तो हम कपड़े का थैला ले जाते थे। मेरे घर में पुराने कपड़ों से थैले बना के पापा लोग देते थे, हम सब्जी लाते थे सामान। लेकिन आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं कि जगह सामान लेते हैं प्लास्टिक की पन्नी में या थैली में लाते हैं। तो ये अच्छी आदत नहीं है। यहाँ पे तो हम थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। या पानी की बोतल पहले कांच की इस्तेमाल होती थी, कॉपर की होती थी, या आपने देखा होगा स्टील की भी होती। और हमारे असम के भाई बंधु हैं नॉर्थ ईस्ट के, मैं नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, मैंने वहां देखा उन्होंने बम्बू से, बांस से बोतलें बनाई हुई है, प्राकृतिक बोतलें हैं। बांस की बनी हुई बोतल से पानी पियोगे तो मन को बड़ी संतुष्टि होती। तो मतलब जहां पर प्लास्टिक का उपयोग हम रोक सकते हैं और चीजों का, हम और आप लोग घर में देखा होगा मिट्टी के बनी हुई कुल्हड़ में पानी पी सकते हैं। साथ में पानी को कलेक्ट करने के लिए सुराही भी रख सकते हैं, सुराही में भी हम पानी रख सकते हैं। तो अच्छी आदतें हैं ना, इनको तो हम बढ़ावा दे सकते। मतलब एक तरफ वो है, अब जैसे छोटा बच्चा जैसे जन्म लेता है तो हमारे घर में आपने देखा होगा माँ बहनें अपने बच्चे को क्या करती थी, तीथर के रूप में दे देती है। अब वो बच्चा लगातार दिन रात चबाता रहता है। अब सोचिए वो प्लास्टिक टूट टूट के माइक्रो प्लास्टिक के रूप में उसके शरीर में जा रहा है। इसको रोका जा सकता है। इसके स्थान पे हम कोई भी ऐसे फल या ऐसी कोई भी फल से बने प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीजें दे सकते हैं जो बायोलॉजिकल हो। ये तो प्लास्टिक तो एक प्रकार से सिंथेटिक हुआ ना, पेट्रोलियम कंपाउंड हुआ। तो ये हम रोका जा सकता है। दूसरा, हम और आप लोग अपने जो भी हमारी संस्कृति रही कि हम धरती से उतना ही लेते थे जितना जरूरत होती थी और देते ज्यादा थी। लेकिन आज की देर में क्या है कि हम और आप लोगों ने जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना शुरू हाँ, फसलों के लिए रासायनिक खादें ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। देखिए रासायनिक खादें का इस्तेमाल करने लगे हम लोग। कपड़े खरीदने जाते हो देव का तो आपने देखा होगा कि एक कपड़ा खरीदते हो तो उसके साथ ऑफर में 2 और फ्री रहते हैं। जरूरत हमको एक की है लेकिन 2 या 3 की। अब उस कपड़े के पीछे पैकेजिंग भी है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन भी आ रहा है। और प्लस हर कपड़े के बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है। वो पानी मुझे और आपको दिखाई नहीं देता, वो वर्चुअल वाटर होता है। मैं और आप जो शर्ट पहने हैं देव का, इसके बनाने में लगभग 4 से 5 हजार लीटर पानी लगा है। आप सोचिए हमको एक शर्ट की जरूरत है और ऑफर में थी वो, तो 2 शर्ट और ले ली। तो मैंने शर्ट तो खरीदी, साथ में पानी भी खरीद लिया। वो पानी छिपा हुआ है, उसे कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। तो ये हमें और आपको बच्चों को, अपने दोस्तों को समझाना है देव का। और ये आप जैसे बच्चे बहुत बड़े चेंज मेकर बन सकते हो। उन्हें ये जब समझ में आ गया कि भाई हर चीज के पीछे पानी छिपा है। हम और आप लोग कॉपी में लिखते हैं देव का, तो अक्सर एक तरफ लिख के दूसरी तरफ खाली छोड़ देते। या मान लीजिए 100 पेज की कॉपी है और उसमें आपने 40 पेज लिखा और 60 पेज छोड़ दिया और अगली क्लास में आगे देव का, तो पुराने पेज को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है ना। क्योंकि पेज कैसे बनते हैं, हमारे पेड़ से बनते हैं। तो ऐसे हम बदलाव ला सकते हैं ना, चेंज मेकर बन सकते। छोटे छोटे बदलाव। आप और हम लोग पानी देखा होगा, पानी छानने वाली मशीन होती है हमारे घरों में, होती है ना। उसमें पानी जो छनता है उसे हम पीते हैं। लेकिन एक देखा होगा पाइप से पानी बहता रहता लगातार। वो उस पानी को अगर हम कलेक्ट कर लें, उससे अपनी गाड़ी धो लें, उससे हम पोंछा लगा लें, उससे हम पेड़ों में पानी डाल दें। सोचिए जरा 1 लीटर पानी छानने के लिए जो हमारे आपके घर में जो अलग अलग कंपनियों की मशीन लगी हुई है, तो 5 लीटर पानी और वेस्ट जाता है। उस पानी को कलेक्ट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखिएगा 1 महीने के अंदर झमाझम बारिश होगी। तो क्या हम बारिश के पानी को रोक सकते हैं, संचय कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा? क्योंकि वो तो पूरा मीठा पानी होता, पोर्टेबल वाटर, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे बच्चे अगर जागरूक हो जाएं
तो अपने घरों में अपने मम्मी पापा को बार बार कहें कि पापा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए, क्योंकि बारिश का ये जो पानी आ रहा है बहुमूल्य भगवान हमें आपको दे रहा, इसको हम व्यर्थ न जाने दें नली नालों से होते हुए नदियों तक। इसको हम अपने घरों में नीचे टैंक में इकट्ठा कर लें और अपनी जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करें। हम और आप लोग जब पढ़ते हैं तो अपने घरों में ऐसे घर नहीं बना सकते हमारे मम्मी पापा कि जिसमें खूब उजाला आए, खूब हवा आए, और अपने टेबल को हम खिड़की के पास डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? तो उजाला भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, ये भी अच्छा काम हुआ और तरोताजगी भी रहेगी। आप सुबह जल्दी नहीं जाग सकती देवका, 4 या 5 बजे जागिए। इस समय तो 5 बजे उजाला हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आपका अपने घर का कूलर, एसी या पंखा बंद हो जाएगा और साफ हवा बढ़िया ठंडी ठंडी मिलेगी, बिजली भी कम आपकी खपत होगी। और जल्दी सोइए, जल्दी जागिए, पर्यावरण आपको थैंक यू बोलेगा, नेचर आपको धन्यवाद देगा। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, छोटे छोटे बदलाव हैं जो इस दुनिया को बदल सकते हैं। और आप जैसे बाल मंच के बच्चे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये धरती को बदल सकते हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। तो भैया आपने बच्चे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। और देविका, जो भैया ने बताया उस पर हमें अमल करना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें। बिजली को बेकार नहीं जलाना है, पानी को बेकार नहीं करना है, कागज का इस्तेमाल, हाँ कागज का इस्तेमाल उतने करना जितना हमें जरूरत है, और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे जब नहीं हो सकता है तो कम तो कर ही सकते हैं। हाँ, जैसे प्लास्टिक की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, और इसके बांस अलावा के बम्बू की बोतल यूज हाँ कर सकते बैम्बू हैं। यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सामान खाने के टिफिन जो है, प्लास्टिक के टिफिन में गरम गरम खाना नहीं ले जा सकते हैं। स्कूल जाने के लिए आपकी मम्मी जल्दी जल्दी कर देती है पैक, आप कहिएगा कि मम्मी प्लास्टिक के टिफिन में मुझे खाना नहीं दीजिए, स्टील के टिफिन में दीजिए। हाँ, है ना? ये बातें हम कर खाने सकते को हैं। बर्बाद नहीं करना है। आप लोग लंच में आधा खाना खाते, आधा बर्बाद कर देते हैं, ये गलत कहा तो है। सब और एक बच्चे चीज सुन रहे होती है हाँ। कि फॉइल में लपेट कर ले जाना। हाँ, तो कुछ उसको मम्मियाँ जो होती हैं वो क्या करती है कि लंच को एक सिलिकॉन रैप में रैप करके दे देती है, जैसे फ्रूट्स हो गया, रोटी हो गया, तो वो गर्म खाने की वजह से पिघलता है। जैसे सर ने बताया अभी कि माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो हमारे अंदर चला जाता है, तो वो जो सिलिकॉन रैप है उससे भी यही होगा। तो टिश्यू पेपर में दीजिए या फिर स्टील में दीजिए, कुछ रैप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गर्म रहेगा। तो ये सब बातें हमारे श्रोता बच्चे भी ध्यान रखेंगे और इसको अपनाएंगे। भैया, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतने अच्छे ढंग से हमको समझाया कि हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता पर्यावरण सुरक्षा जीवन रक्षा। सुशील द्विवेदी भैया से बात की हम लोगों ने। देविका, तुम्हें पता है हमारे पर्यावरण में अथाह पानी के भंडार महासागर भी आते हैं? जी दीदी, अगर महासागर नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा ये लोगों को सी फूड, दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत सारी चीजें भी हमें महासागरों से मिलती है। सबसे जरूरी बात ये जीवमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा के चक्र का संतुलन बनाए रखते हैं। अरे वाह दीदी। हाँ, इसीलिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, जिससे लोग इसके महत्व को समझें और इनका संरक्षण करें। दीदी, हम महासागर का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी कभी हम कहीं समुद्र किनारे घूमने जाएं, तो प्लास्टिक की बोतल या रैपर या और कोई कचरा वहाँ ना छोड़ें। इसके अलावा एसी, फ्रिज जैसे उपकरणों का प्रयोग कम करें, क्योंकि इनसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, जो वायुमंडल में जाकर गर्मी बढ़ाते हैं, जिन्हें महासागर सोख लेते हैं। अब तुम ही बताओ, जब जरूरत से ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही हमें अपने पर्यावरण के बारे में सोचना है। तो अब हम सभी अपने पर्यावरण को बचाने में जुट जाते हैं। आज ही मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पास वाले पार्क को साफ करके वहाँ ढेर सारे पेड़ लगाऊंगी। पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करेंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। ये संकल्प हम सभी को लेना है देविका। जब सभी ऐसा करेंगे तो फिर कहना ही क्या, हमारे साथ साथ फूल भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे।